मेरा नाम आर्या है। मैं अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई के साथ एक छोटे से गांव में रहती हूँ। कहने को तो वो एक छोटा सा ही गांव है, पर शहर के मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गांव की हवा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती है। वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता और रात में जब अंधेरा हो जाता है तो ज़्यादा पोल्यूशन ना होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्टार्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ऐसे देखा जाए तो शहर में ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो गांव में शायद कभी मिल ही नहीं सकती, पर गांव की भी अपनी ही एक खूबी होती है जो शायद शहर वाले कभी समझ ही नहीं पाएंगे और वो उन्हें कभी मिल भी नहीं सकती। खैर, आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे साथ 6 साल पहले हुई थी और आज भी मुझे उस घटना से रिलेटेड बुरे सपने आते हैं। पर मुझे पता है कि उससे बहुत समय हो गया है और वो समय भी चला गया है, तो अब ये चीज़ मुझे उतना इफेक्ट नहीं करती, लेकिन डर तो आज भी लगता है। हमारे इस छोटे से गांव में ऐसे ऐसे रहस्य दफन हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और ऐसे ही किसी रहस्य से मेरा और मेरे छोटे भाई का सामना हो गया था। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे ज़्यादा ही डरावने दिन थे। कहने को तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन उसके बारे में आज भी मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता, वरना शायद हम जिंदा ही ना होते। भूत से तो हम फिर भी एक बार बच जाते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा से हम कभी भी नहीं बच सकते। वो हमें पकड़ ही लेते हैं। हमने हमारे घर में न्यू ही शिफ्ट किया था और 3 दिन के बाद हमारे घर में पूजा थी, और जो घटना मेरे और मेरे छोटे भाई आरव के साथ हुई थी वो पूजा के 3 दिन पहले ही हुई थी। पूजा की सामग्रियाँ भी लानी थी और बहुत सारा सामान था, तो मेरे पापा 3 दिन पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। उस वक्त मैं और आरव भी बहुत छोटे थे, तो हम भी उनके साथ जिद करते थे कि हम भी उनके साथ मार्केट जाएंगे और लटक कर उनके साथ मार्केट चले जाते थे। वहाँ पर हम अपनी मस्ती करते थे और पापा अपनी शॉपिंग में बिजी रहते थे। हम तो बस मार्केट आइसक्रीम और चॉकलेट्स के लिए जाते थे। मार्केट से आ जाने के बाद रोज की तरह ही पापा हमें पढ़ाई करने बैठा देते थे। वो हमें कम से कम 2 घंटे के लिए पढ़ाई करने बैठाते थे, पर ना चाहते हुए भी हमें पढ़ने बैठना पड़ता था। मैं आरव से बड़ी थी तो मुझे उसको समझाना पड़ता था और खुद भी पढ़ना पड़ता था। रोज की ही तरह हम 5 बजे पढ़ने बैठते थे और 7 बजे तक हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती थी। इस वक्त तक मम्मी किचन में खाना तैयार कर लिया करती थी, तो हम पढ़ाई करने के बाद तुरंत ही उनके पास जाते थे और फटाफट अपना खाना कंप्लीट करते थे। मेरे बाकी सारे दोस्तों का भी यही रूटीन रहता था, तो मैं और आरव फटाफट खाना खाने के बाद तुरंत अपने दोस्तों के पास भागते थे और 1 घंटा खेलने के बाद वापस घर आकर सो जाया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम खेल रहे थे तो हमारे एक फ्रेंड ने हमें बताया कि अरे तुम लोग तो न्यू आए हो ना यहाँ पे, तुम लोग को तो उस नदी के बारे में नहीं पता होगा जो जंगल के पास है। वो ना बहुत बड़ी नदी है और बहुत ही मस्त है। मैं तो बोलता हूँ तुम लोग भी जाकर देखो, मजा ही आ जाएगा तुम लोग को तो। फिर हम सब ने और भी इधर उधर की बातें की और 1 घंटा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं और आरव भागते हुए घर आ गए ताकि हमें घर में डांट ना पड़े। फिर रात को सोने से पहले, अरे दीदी तुम सुनी ना वो लड़का क्या बोल रहा था? तुम्हारा मन भी तो कर रहा होगा ना जाने का, चलो ना चलते हैं वह नदी में। अरे नहीं, पता नहीं वो नदी कहाँ पर है, और वो जंगल वंगल की बात कर रहा था। मेरे को तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही तू जाएगा, वरना पापा को बता दूंगी। अरे यार दीदी, ये हमेशा ना चुगली की बातें मत किया करो। चलो चुपचाप से स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा उसकी विश पूरी होगी, और अगर मेरी विश पूरी होने वाली होगी ना तो तुम भी मेरे साथ चलोगी, समझी ना? हाँ चल ठीक है ना, देखते हैं कौन जीतता है। हमारी ये सभी तूतू मैमे के बाद स्टोन पेपर सीजर में आरव मुझसे जीत गया और फिर वो खुशी से नाचने लगा। फिर हमने डिसाइड किया कि अगले दिन अपना होमवर्क और खाना खाने के बाद हम लोग उस नदी के पास जाएंगे। फिर अगला दिन भी आ गया और हमारा दिन जैसे तैसे पूरी तरह से निकल गया था। फिर हम होमवर्क कर रहे थे और फिर अपनी फैमिली के साथ हमने टेस्टी सा खाना खाया। तभी पूरे समय आरव बस मुझे देख ही रहा था। फिर हमने अपने मम्मी पापा से कहा कि हम खेलने जा रहे हैं और फिर हम जंगल की तरफ चले गए। अरे यार दीदी, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है। हाँ तो मैं तो कह रही थी ना कि यहाँ पे नहीं आना है, अब तो मुझे ले आए यहाँ पे। अरे कुछ नहीं होता, चलो थोड़ा और चलो, आगे नदी आ जाएगी। ऐसी बातें करते करते जंगल का रास्ता भी हमारा बहुत फटाफट ही खत्म हो गया था और हमें नदी दिखाई दे रही थी और उसका किनारा भी। वहाँ पर सिर्फ चांद की रोशनी से ही उजाला था, दिखने में तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। हम भागते हुए नदी के किनारे तक गए और उसके पानी में जाकर खड़े हो गए। उसका ठंडा पानी जब हमें छू रहा था तो हमें बहुत मजा आ रहा था कि तभी
अरे दीदी देखो, मेरे पैर से आगे ये क्या टकराया है। जब मैंने देखा तो वो एक छोटा सा बक्सा था जो नदी में से आकर आरव के पैर से टकराया था। मैंने उसे उठाया और हम दोनों ने मिलकर उस डब्बे को खोला। डब्बे को खोलने के बाद हमने देखा कि उसके अंदर एक चिराग है। अरे अरे, ये तो मस्त दिख रहा है दीदी, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं वैसे इसको रगड़ो ना, अंदर से पक्का कुछ निकलेगा। आरव की बात सुनकर मैं हंस पड़ी और मैंने मजाक में ही उस चिराग को रब कर दिया कि तब हमारे सामने जो हुआ हमें उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस चिराग में से सच में एक जिन बाहर आ गया था। वो बहुत ही ज्यादा भयानक, डरावना और बहुत बड़ा था। उसे देखकर हमारी चीख निकल गई और हम वहीं खड़े होकर रोने लग गए। घबराओ मत तुम लोग, मैं तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने आया हूँ। तुम दोनों की मैं 3 ख्वाहिशें पूरी करूँगा। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? जिनकी ये बात सुनकर हम दोनों का रोना बंद हो गया और हम दोनों खुश हो गए। पर तभी मैंने नोटिस किया कि हमें घर से बाहर निकलकर बहुत देर हो गई है। अरे जिन अंकल, हम अपनी ख्वाहिशें आपको कल बताएंगे, अभी आप जाओ, हमें घर जाने में लेट हो रहा है। ऐसा सुनकर वो जिन वापस चला गया और हम उस डब्बे को ही लेकर भागते हुए घर आ गए। पापा घर से बाहर गए थे तो हमें डांट नहीं पड़ी और हम तुरंत ही अपने बेड में घुस गए सोने के लिए। अगला दिन हमारा वही नॉर्मल था। हम सुबह उठे, नाश्ता किया और फिर रेडी होकर स्कूल चले गए। स्कूल से वापस आने के बाद मैंने और आरव ने डिसाइड किया था कि हम दोनों मिलकर उस जिन से अपनी ख्वाहिशें मांगेंगे। लेकिन आरव बहुत ज्यादा ही शैतान था। उसने स्कूल में बहाना कर दिया कि उसका पेट दुख रहा है और वो बहाने से घर जल्दी वापस आ गया। मैं स्कूल से बाद में वापस आई थी तो मैं भागते हुए रूम में गई और मैंने देखा कि रूम थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ है और वो बक्सा भी खुला हुआ है और वो चिराग नीचे गिरा हुआ था। मैं समझ गई थी कि ये पक्का आरव ने ही किया है। घर जल्दी आने की वजह से उसने अपने विशेस मांग ली होंगी और एक्साइटेड होकर सारी चीजें ऐसे ही फेंक कर चला गया होगा। सोचा कि अब मैं भी अपनी विश मांग लेती हूँ। ये सोचकर मैंने उस चिराग और डब्बे को उठाया कि तभी मुझे एक पेपर दिखाई दिया और उसमें लिखा था कि ये जिन जिस किसी की भी 3 ख्वाहिशें पूरी कर लेगा, उसके बाद वो उसकी रूह को अपने कब्जे में कर लेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये पढ़ने के बाद मैं रोने लगी और पूरे घर में आरव को ढूंढने लगी। उस दिन मैं बस लकी इस बात से थी कि उस दिन मम्मी पापा बाहर मार्केट गए थे पूजा के लिए, फल फ्रूट्स लाने के लिए। पूरा घर ढूंढने के बाद मुझे समझ आ गया था कि आरव के साथ क्या हुआ है। पर तभी मेरे दिमाग में एक सॉलिड सा आइडिया आया और मैंने फटाक से उस चिराग को उठाया और उसे रब किया। तो बोलो, क्या ख्वाहिशें हैं तुम्हारी? मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि आप मेरे भाई को छोड़ दो और दूसरी ये कि 1000 साल के लिए आप इस चिराग में कैद हो जाओ और वापस उस नदी में चले जाओ। ये सुनकर उस जिन का दिमाग ही खराब हो गया और वो गुस्से में ना चाहते हुए भी वापस उस चिराग में चला गया और हमारे घर से गायब हो गया। तभी मैंने देखा कि पीछे से आरव मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और रोते हुए उसने मुझे गले लगा लिया।